आज यूपी के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी। कुशीनगर को एयरपोर्ट की देंगे सौगात। पीएम मोदी सूबे के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति की करेंगे पूजा अर्चना। बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे आएंगे भगवान बुद्ध की नगरी। पीएम मोदी करेंगे स्वागत। 37 देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। पीएम मोदी का 3 महीने बाद पूर्वांचल दौरा। 25 अक्टूबर को वाराणसी और सिद्धार्थनगर जाकर फिर करेंगे पूर्वांचल का दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कहा, स्वागत के लिए तैयार है कुशीनगर। सौगात से आम जनता को होगा फायदा। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने किया कुशीनगर का दौरा। पीएम के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रियंका गांधी के सलाहकार हरेंद्र मलिक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने छोड़ा हाथ का साथ। लखनऊ में प्रियंका गांधी के टिकट वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, अपनी पार्टी के गुंडों का क्या करेगी कांग्रेस। मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव ने शुरू की तैयारी। सपा की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी घोषित। 24 सचिव और 40 सदस्य किए गए नामित। यूपी में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। प्रदेश के सभी डीएम और कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी। सभी जिलों में दीप जलाकर रामायण पाठ कराने का निर्देश। मेरठ पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य। कहा, दलित का जितना सम्मान बीजेपी ने किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। सांसद जगदंबिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे ऐशबाग स्थित ईदगाह। फरंगी महली मौलाना खालिद रशीद से की मुलाकात। लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणी। मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी दिया था निर्देश। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में संदिग्ध लोगों की फोटो जारी। संदिग्ध लोगों की सूचना देने पर इनाम का ऐलान। पहचान देने वाले की सूचना एसआईटी गोपनीय रखेगी। आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने सपा और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, सपा और बसपा परिवारवाद की राजनीति करती है। झांसी पहुंचे प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, समान विचारधारा वाले दलों से करेंगे गठबंधन। कौशाम्बी में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, पहले अपनी पार्टी और अपने परिवार को बचाएं, तब बीजेपी की बात करें। रायबरेली में की गई युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में घरेलू कलह के चलते पत्नी ने पति के ऊपर डाला खौलता हुआ तेल। पड़ोसियों ने पति को पहुंचाया अस्पताल, इलाज जारी। शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी सट्टेबाज गिरफ्तार। 10 महीने से चल रहा था फरार। उसकी संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी। प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कमेटी ने एल्डर कमेटी के पदाधिकारियों के आरोपों को बताया गलत। 1 महीने के अंदर कमेटी को कराना है चुनाव। बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद ने किया अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन। कई खेलों और योग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने दुकानदार को गोलियों से भूना। आरोपी की तलाश में पुलिस ने गठित की 3 टीमें। बाराबंकी में पेट्रोल पंप वाले ने 50 रुपए में भरा 55 ml पेट्रोल। ग्राहकों ने किया हंगामा तो फिर डालना पड़ा 100 रुपए का पेट्रोल। वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर का विवादित बयान। कहा, 2022 के चुनाव में हिंदू नहीं जागा तो ना रहेगा घर और ना रहेगा मठ। गौतम बुद्ध नगर में लघु उद्योग भारती ने किया उद्यमी सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। चंदौली में वन विभाग के कर्मचारियों पर गिरी आकाशीय बिजली। 5 में 2 की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में हुई वकील की हत्या के बाद बढ़ाई गई कोर्ट की सुरक्षा। हत्या के विरोध में वकील करेंगे धरना प्रदर्शन। जौनपुर में देखने को मिला प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से मिलने के लिए पहुंची प्रेमिका 24 घंटे थाने में बैठी। प्रेमी को बुलाने की मांग। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती को मारी गोली। खुद भी गोली मारकर की आत्महत्या की कोशिश। युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में नर्सिंग होम में हुई मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
शाइन सिटी घोटाले में एक और वांछित को पुलिस ने झारखंड के धनबाद से किया गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने मामले में की चौथी गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में नाले में बंदूक मिलने से मचा हड़कंप। लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रामपुर में 12 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। 2 युवकों की हुई मौत। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे में महिला की हुई मौत। महिला के पति की हालत गंभीर। बहराइच में सड़क पर अजगर दिखने से मचा हड़कंप। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में स्कूल के पास अजगर निकलने से मचा हड़कंप। अजगर को देखने के लिए जुटी भीड़। वन विभाग ने अजगर का किया रेस्क्यू। भदोही में सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर फोटो प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य। कानपुर के हैलेट अस्पताल में दवाओं की कमी, मरीजों को हो रही है परेशानी। मेडिकल कॉर्पोरेशन ने उपलब्ध नहीं करवाई दवाई। मथुरा में शरद पूर्णिमा को लेकर लोगों में उत्साह। मंदिरों में की गई चंद्रमा की पूजा। चंद्र सरोवर पर लोगों ने की पूजा। लखीमपुर में मारे गए किसानों का अस्थि कलश पहुंचा रायबरेली। 3 दिनों तक भ्रमण के बाद दलमऊ घाट पर होगा विसर्जन। भदोही में वेतन न मिलने से नाराज शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शख्स को नीचे उतारा। लखीमपुर में बनबसा बैराज से छोड़ा गया 5,33,000 क्यूसेक पानी। 4 तहसीलों के 200 गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। फसलों के खराब होने का भी डर। बरेली में भी बारिश से लोगों की हो रही है परेशानी। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। दर्जनों गांवों में भरा पानी। सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। हमीरपुर में बेमौसम बारिश बरपा रही है कहर। एक रात की बारिश में कई गांवों का टूटा संपर्क। हजारों बीघा फसलें भी हुई जलमग्न। आजमगढ़ में बारिश के चलते हुए जल जमाव के कारण धंसी जमीन। लगभग 10 लोग हादसे की वजह से फंसे। रामपुर में लगातार बारिश के चलते राम रहीम पुल की सड़क धंसी। सड़क धंसने से दोनों तरफ की आवाजाही बंद। रामपुर में कोसी नदी उफान पर। आसपास के कई गांवों में जलभराव। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़ा गया था पानी। रामपुर शहर से सटे कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। 150 से ज्यादा लोग फंसे। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामपुर में भारी बारिश का कहर। सदर तहसील इलाके के 10 गांवों में भरा पानी। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। सीतापुर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। डीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। बाराबंकी में तेज हवा और भारी बारिश ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ने लगी। किसानों की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अब तक 42 लोगों की मौत। नैनीताल में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तराखंड के सीएम धामी आज नैनीताल में पर्वतीय इलाकों का करेंगे दौरा। आपदाग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में बारिश से हालात बेकाबू। शारदा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव और बस्तियों में जलभराव। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जलभराव और मलबा आने से बढ़ी परेशानी। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हल्द्वानी। गोलापार का पुल बाढ़ में बहा। गोलापार को हल्द्वानी से जोड़ता था पुल। केरल में 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट। तेज बारिश की आशंका की वजह से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर। इडुक्की डैम के दरवाजे खोले गए। एमपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की वजह से लोग परेशान। बेमौसम बारिश से किसान को सता रहा है फसलें खराब होने का डर। चंबल नदी में स्टीमर खराब होने से फंसे 350 श्रद्धालु। 6 घंटे तक चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान से करौली माता के दर्शन करने आए थे भक्त। बिहार के कटिहार में भारी बरसात ने मचाई तबाही। धान की फसल हुई बर्बाद। जल जमाव से सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान। बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश के चलते हो रहा भूस्खलन। 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। कई जगह पर हुआ रोड ब्लॉक। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को दे सकती है बड़ा झटका। देहरादून में हरक काऊ और प्रीतम सिंह की हुई मुलाकात। निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। उत्तराखंड के देहरादून में सैनिकों के सम्मान में निकाली गई शहीद सम्मान यात्रा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी आज वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के सीईओ और विशेषज्ञों से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मोदी।
भारत के साथ सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने पर होगी चर्चा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर भी होगा विचार विमर्श। कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान। ट्वीट कर लिखा, पंजाब की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन का किया इशारा। बीजेपी सुलझा लेगी किसानों का मुद्दा तो दे सकते हैं समर्थन। अमरिंदर के मीडिया सलाहकार का ट्वीट, अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समर्थन किया जाता है, इसका समाधान किया जाता है तो 2022 के चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद। ड्रग्स केस में आर्यन खान की रिहाई को लेकर आज सेशंस कोर्ट सुना सकती है फैसला। एनसीबी ने आर्यन की जमानत का किया विरोध। जेल में बंद आर्यन खान के बचाव में उतरे जावेद अख्तर, कहा हाई प्रोफाइल होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को चुकानी पड़ रही है कीमत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। मेंढर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से ले रखा है मोर्चा। घाटी में मारे गए बिहारियों के परिवार को मिलेगा 14 लाख का मुआवजा। सुशील मोदी ने कहा बिहार सरकार देगी 3 लाख, जम्मू कश्मीर सरकार देगी 11 लाख रुपए की मदद। एलओसी के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, फॉरवर्ड पोस्ट पर घुसपैठ रोकने की तैयारियों का लिया जायजा। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज। तालिबान को नहीं मिलेगा अफगान केंद्रीय बैंक का पैसा, अमेरिका के उप वित्त मंत्री ने कहा। रूस ने मास्को में बुलाई अफगानिस्तान के ताजा हालात पर बैठक, अमेरिका नहीं लेगा भाग। उत्तर कोरिया में अमेरिकी राजदूत और कोरिया गणराज्य के विशेष प्रतिनिधि के साथ बैठक, पेनिनसुला के मुद्दों पर हुई बातचीत। जारी है स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का कहर, कई घरों को लगी आग, 742 हेक्टेयर में फैला है लावा। दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में विराट कोहली का मोम का पुतला लगाया गया। टीम इंडिया की नई जर्सी पहने नजर आ रहे हैं कोहली। रूस में फिर पैर पसार रहा कोरोना, एक दिन में रिकॉर्ड 34,325 नए केस आए सामने। एक दिन में आया अब तक का सबसे ज्यादा मामला। यूरोपीय टूर खिलाड़ियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, आधे मिनट से भी कम समय में पूरा किया गोल्फ कोर्स का टारगेट होल। पेरू में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में हाईवे के ऊपर से बह रहा पानी। वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 लापता, कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली जीत। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए, ओमान टीम 127 रन ही बना पाई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का आज स्वीडन की टीम से मुकाबला। मैत्री मैच में स्वीडन की शीर्ष स्तर की टीम से भिड़ेगी। चाइनीज डिवाइस से मिल रहा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, ट्रांजैक्शन में यूज हो रहे हर 5 में से 4 ब्रांड चीन के। फिर विवादों में जोमेटो कंपनी के कर्मचारी ने हिंदी नहीं आने पर तमिलनाडु के ग्राहक से बहस की, कंपनी को मांगनी पड़ी माफी। अमेरिकी अदालत में नीरव मोदी की अपील खारिज, बैंकों के $1 अरब हड़पने का आरोप हटाने की मांग की थी। सितंबर में देश में 70 लाख से ज्यादा यात्रियों ने की हवाई यात्रा, सालाना आधार पर 69% से ज्यादा। कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का किया ऐलान। रिलायंस रिटेल की नई कामयाबी, फैशन डिजाइनर रितु कुमार की कंपनी में 52% हिस्सेदारी का किया अधिग्रहण। श्रुति हासन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में श्रुति खूबसूरत मेकअप करती हुई नजर आ रही हैं। रवि दुबे ने सरगुण मेहता के साथ खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा, फैंस को पसंद आया रवि और सरगुण का अंदाज। दिव्यांका त्रिपाठी ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में दिव्यांका जमकर मस्ती करती हुई दिख रही हैं। रुबीना दिलेक का नया वीडियो आया सामने, रुबीना बर्फीली वादियों में फुर्सत के पलों को एंजॉय करती हुई नजर आई।